सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज मैं लेके आऊँ एक ऐसा कॉलेज जो दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रेजेंट हो, जो 8 से 10 लाख के अंदर का बजट है और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। आप में से काफी स्टूडेंट का ऐसा डाउट था कि भैया ऐसा कॉलेज बताओ जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिले, क्योंकि AKTU की काउंसलिंग भी अब चल रही है, अदर काउंसलिंग बंद हो गई है, बट अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया, अभी आपको एडमिशन लेना है, आपका बजट 8 से 10 लाख है, तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, क्या ये कॉलेज लेना वर्थ इट रहेगा? क्या ये कॉलेज से प्लेसमेंट लगेगी, या फिर जस्ट ये एक हवा बना रहे ये कॉलेज, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। आप सर्च कर रहे हो IIM गुरुग्राम, बट आपको दिखने को मिल रहा है IIM गेटोड़ा। तो क्या भैया IIM गेटोड़ा बढ़िया है या फिर IIM गुरुग्राम बढ़िया है? तो ये सब डाउट आपका सॉल्व होगा इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक बने रहना। IIM गुरुग्राम में काफी बार विजिट कर चुका हूँ, काफी बच्चों से बात किया हूँ, वहाँ के बच्चों का वीडियो बनाया हूँ। IIM गेटोड़ा हमेशा जाता रहता हूँ, तो दोनों कॉलेज को अच्छे से मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, वहाँ पे काफी बच्चों से कनेक्टेड हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ये मेरी गारंटी है आपको IIM गुरुग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, फिर अदर कॉलेज भी देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट डिले। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो लाइक शेयर वगैरह करके भी थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो। जो सबसे खास बात है इनका लोकेशन, जो कि गुरुग्राम के अंदर में है। जहां पे देखोगे जिस गुरुग्राम जहां पे इनका कैंपस है, उसके सामने जस्ट मेट्रो से उतरते ही ये कैंपस है, तो वहां पे भी काफी सारे इंडस्ट्रीज वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कॉलेजेस के बारे में, तो ये 30 ईयर्स ओल्ड ये कॉलेज है, और ये ग्रुप जो है इसके अंदर 5 कॉलेज प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, जहां पे IIM गुरुग्राम, IIM ग्रेटर नोएडा, IIM लोधी रोड और IIM जयपुर और लखनऊ। तो इनका जो गुरुग्राम कैंपस है ये MBA और BTech के लिए फेमस है, उसी तरह ग्रेटर नोएडा भी MBA और BTech के लिए फेमस है, और जो लोधी रोड है वहां पे PGDM होता है। जयपुर में भी सारे कोर्स कराए जाते हैं। एलुमिनाई नेटवर्क काफी अच्छा है, क्योंकि ये कॉलेज ESTD 2001 का है। यहाँ पे देखोगे एलुमिनाई अप्रॉक्स 16,000 सिर्फ IIM गुरुग्राम से पास आउट है। वही अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप यहाँ पे काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्रेडिटेशन की, देखो यूनिवर्सिटी को कुछ खास ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा रैंकिंग तो नहीं मिला हुआ है, जैसे NIRF वगैरह होता है वो सब तो नहीं मिला है, बट NBA का इनको कुछ ब्रांड को अप्रूवल मिला हुआ है, और UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है। तो जो यूनिवर्सिटी होती है, जिस कॉलेज के नाम में यूनिवर्सिटी लग जाती है, वो क्या होता है, खुद का ही यूनिवर्सिटी होता है, मींस डायरेक्टली UGC अप्रूव्ड होता है। अगर गुरुग्राम के अंदर मैं BTech CSC की बात करूं तो उसमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। AI/ML हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी, डेटा इंजीनियरिंग, और BTech CSC विथ रोबोटिक्स इंटेलिजेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ बच्चे का इंटरेस्ट अगर रोबोटिक्स वगैरह में है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। वही MTech के अंदर भी आपको यहाँ पे काफी सारे स्पेशलाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। देखो मैं इंजीनियरिंग सेगमेंट का बात करूँ, अगर आपको BBA करना है तो भी वो आपसे कर सकते हो, BCom करना है तो भी कर सकते हो, MBA करना है तो भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्स जो है वो वहां से कराए जाते हैं। मैं BTech का कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इनका कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर है। वही अगर सेक्टर 54 जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट सामने ही है, ठीक है। ये मेट्रो से उतरोगे, इसके जस्ट सामने थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा, अप्रोक्स 400 to 500 मीटर, जो IIM के कैंपस का वहां से स्टार्ट होता है, कैंपस के अंदर ही चलना पड़ेगा। IGI से आपको यहाँ पे 17 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो तो यहाँ पे इजिली आ सकते हो, और यहाँ पे आपको कैब वगैरह बहुत इजिली मिल जाता है। दिल्ली NCR में कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं है। अगर मैं फी की बात करूँ, यहाँ पे 2,70,000 पर ईयर का फी है। ये हमारे एडिटर थोड़ा मिस्टेक कर दिया, IIM गेटोड़ा का डाल दिए फी, डोंट माइंड। तो 2,70,000 यहाँ पे पर ईयर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ का BTech CSC और उसका जो स्पेशलाइजेशन था उसका रहता है। जैसे यहाँ पे देखोगे BTech का ये हो गया, उसी तरह यहाँ पे BCA नहीं होता है, यहाँ पे BBA होता है और BA LLB होता है। उसका फी अप्रॉक्स देखोगे तो 7-8 लाख रहता है। वही अगर मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करूँ, यहाँ पे 3-4 टाइप से स्कॉलरशिप मिलता है। पहला होता है कि आपको 12th के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिले, और सेकंड होता है यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, उसके बेसिस पे मिलता है। थर्ड होता है CUET के बेसिस पे मिलता है। फोर्थ होता है जो आपके JEE के बेसिस पे मिलता है। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हो CUET के बेसिस पे अगर 95 प्लस आपका आ रहा है इसमें, तो 40% का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। 75 तक भी अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पे 10% का स्कॉलरशिप इजिली देखने को मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप अप्रॉक्स सभी बच्चे को मिल जाती है। अगर JEE मेंस के स्कोर की बात करोगे तो अगर यहाँ पे 60 परसेंटाइल भी आपकी आई है तो 10% से स्टार्ट हो जाता है। वही अगर 95 प्लस 96 प्लस जाता है तो 100% तक का स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। अगर 12th के बेसिस पे मैं देखूं तो यहाँ पे 96 एंड एबव % अगर आपका 12th में है, 12th मतलब PCM नहीं कह रहा हूँ, एग्रीगेट बात कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट को मिला करके, तो 100% तक का ट्यूशन फी यहाँ पे ऑफ देखने को मिलता है। वही 65 से एबव है तो आपको इजिली 10% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और जो आपके मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है वही होगा, एक्सक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन वगैरह, ये सब अगर आपका है तो इसको आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे प्लेसमेंट का। देखो प्लेसमेंट इस कॉलेज का डिसेंट सा है, काफी सारे कंपनी से इनका कोलैबोरेशन वगैरह है, तो आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत नहीं
नहीं सोचना पड़ेगा। और देखो IIM ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। देखो अगर आपके बजट का इशू नहीं है, देखो वहाँ पे देखोगे ग्रेटर नोएडा में तो 2 लाख पर ईयर का फी है, अप्रॉक्स देखोगे 8 लाख का वहाँ पे लग जाएगा 4 साल का बीटेक कॉलेज का फी। वही यहाँ पे देखोगे तो अप्रॉक्स 10-11 लाख में यहाँ पे होगा। तो अगर बजट का इशू आपका नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो IIM गुरुग्राम को सिलेक्ट करो, क्योंकि IIM गुरुग्राम के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सीट अभी फिक्स है, लिमिटेड है, तो उतने ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बट IIM ग्रेटर नोएडा के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2000 के आसपास भी बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड देखने को मिलेगा, और क्राउडेड होगा तो कंपटीशन हाई होगी, प्लेसमेंट की चांसेस थोड़ी कम होगी कंपेयर टू IIM गुरुग्राम। दोनों का जो कोलैबोरेशन है, दोनों का एज इट इज सेम है। डिफरेंस ओनली ये है कि आपको क्राउड कम मिलेगा और ग्रेटर नोएडा में ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे फैकल्टी थोड़े से आपको स्पेशलाइज मिलते हैं। जहाँ पे क्राउड कम होती है वहाँ पे फैकल्टी भी इजिली बच्चों को मैनेज कर पाती है। सेकेंड कैंपस का है, तो गुरुग्राम के अंदर कुछ ज्यादा कंपनी है नोएडा के कंपेयर में अभी तो फिलहाल, तो गुरुग्राम इजिली एक्सेस कर सकते हो। ग्रेटर नोएडा में भी सही है, बट वहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस एक साथ है, तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। गुरुग्राम के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा कॉलेज नहीं है, तो उसका एडवांटेज मिल जाता है देखने को, इसलिए ही यहाँ का फी देखोगे तो शायद ज्यादा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ पे 24 LPA रहा है। देखो काफी बच्चे का डाउट है, भैया इतना कॉलेज का नाम सुना है, इतने सारे लोगों का वीडियो देख लिया, बट कॉलेज का अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखिए तो उतना खास नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है ना कि वो बच्चों पर डिपेंड करता है। ऐसा हर बच्चे का तो लगता नहीं है, हर बच्चे का लगता है एवरेज प्लेसमेंट, बट हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर 1-2 बच्चे का भी लगता है तो वो बच्चे उतना कैपेबल नहीं थे। सिंपल, कंपनी तो आती है, कंपनी वहां पर ऑन रिकॉर्ड देखोगे तो 30, 40, 50 LPA तक की आती है ऑन कैंपस, बट स्टूडेंट में ही कमी होती है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा आप यहाँ पे जॉब लेके जाओ, बट मोस्टली बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके लिए काफी डेडिकेशन चाहिए। तो आप लोग करो, किसी भी कॉलेज में स्टडी करो, आप ट्राई करो कि वहाँ का हाईएस्ट पैकेज आप निकालो, वो पूरा सालों साल तक आपको वो याद रखा जाएगा। कहीं बैनर लगेगा वहाँ पे आपका फोटो आएगा, कहीं भी होल्डिंग लग रही होगी वहाँ पे आप दिखोगे, तो ये बात होता है। बाकी अगर इनकी बात करोगे रिक्रूटर्स वगैरह की, तो देखो कंपनी तो काफी सारी इन्होंने ऑनबोर्ड कर रखा है, डेलॉइट वगैरह हो गया, KPMG हो गया, PwC हो गया, उसी तरह डेल हो गया, Wipro, HCL, ये तो मास रिक्रूटर कंपनी सब है, यहाँ पे तो हर कॉलेज में जाती है। जो मैटो हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब MBA के लिए, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन्फोसिस, तो ये कंपनीज का कॉलेज के साथ MOU साइन होता है कि अगर वहाँ पे बच्चे हों अगर अच्छे, तो वो ऑनलाइन एग्जाम दे करके पहले रिटन टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद वहाँ पे कंपनी आके इंटरव्यू लेती है। या फिर काफ़ी सारी कंपनी क्या करती है कि पूल कैंपस करा देती है। कंपनी जैसे MOU साइन हो रखा है 10 कॉलेजेस का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि फेसबुक के साथ यहाँ पे दिल्ली NCR में 20 कॉलेज का MOU साइन हो रखा है, तो वो क्या करेंगे कि पहले अब जाना तो एज ए MOU उनके कैंपस में जाना है, तो वो क्या करते हैं कि 1-2 दिन का शेड्यूल डालते हैं और पूल कैंपस कराते हैं। पूल कैंपस का मतलब क्या होता है कि वो किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे कंपनी वाले कि मैं वहां पे बैठूंगा, और हर कॉलेज से जहां से MOU साइन है वहां के बच्चे आएंगे और वहां से इंटरव्यू दे करके अपना आगे का सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी का टाइम बचता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो पूल कैंपस का एडवांटेज बहुत मिल जाता है गुरुग्राम के अंदर, और दिल्ली NCR के अंदर आप स्टडी कर रहे हो तो काफी सारे कॉलेज है, तो पूल कैंपस में आप इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉलेज जो डायरेक्टली कोलैबोरेशन कर रखा है, जिसका सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह इन कैंपस आपको जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा IBM, इन्फोसिस, उसी तरह से AWS एकेडमी का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और खास एक iOS का है। iOS का ये खास बात है कि दोनों कैंपस के अंदर आपको iOS का सेंटर देखने को मिल जाता है। वही लैब्स की बात करोगे तो लैब्स मैंने बताया ही, iOS का लैब है जो ग्रेटर नोएडा कैंपस के अंदर भी है और गुरुग्राम कैंपस के अंदर भी है। उसके बाद आप देखोगे डेटा साइंस लैब है, साइबर सिक्योरिटी लैब वगैरह हो गया, क्लाउड लैब हो गया, ये कैंपस के अंदर ही मिलेगा। तो बीटेक CSE के लिए ठीक कॉलेज है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टॉप का कॉलेज है। टॉप का कॉलेज तो गवर्नमेंट ही होता है जो JEE मेंस और JEE एडवांस के बेसिस में मिलता है, बट अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो ये सब कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। ये कॉलेज आपको स्टडी में बहुत फोकस करता है, ठीक है। फैकल्टी जो होंगे यहाँ पे वो फैकल्टी अच्छे मिलेंगे आपको। हो सकता है मैनेजमेंट उतना खास नहीं हो, मैनेजमेंट थोड़ा सही से ना चीजें मैनेज कर रहा हो, लेकिन फैकल्टी ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का भी फिलहाल रख रहे हैं 2-3-4 साल से, तो उस वजह से इनका थोड़ा सा प्लेसमेंट अभी हाई हुआ है। चाहे ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस की भी बात करोगे तो वहाँ पे काफी ग्रोथ मिला है, और गुरुग्राम वाला कैंपस की बात करोगे तो यहाँ पे भी काफी ये अच्छा अभी करा रहा है फिलहाल। तो दिल्ली NCR में अगर ऐसे कॉलेज जैसे GL बजाज, गिलगुटिया कॉलेज जो AKT काउंसिल से मिलता है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है या फिर JEE का आपने एग्जाम ही नहीं दिया है, आपको दिल्ली NCR में पढ़ने का सपना है, तो ये सब कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह जो मैंने बताया था उससे ज्यादा स्कॉलरशिप भी लगती है। कैसे लगती है कैसे नहीं लगती है व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह
कॉलेज के अंदर आपको सारा फैसिलिटी जो होता है, ऑडिटोरियम से लेकर के लाइब्रेरी हो गया, आपका जो लैब हो गया, कैंपस के बाहर भी आपको ओपन एरिया मिल जाता है। नियरेस्ट जो है आपका गुरुग्राम मार्केट ही है, पूरा दिल्ली एनसीआर ही मार्केट है, तो ऐसा कोई कनेक्टिविटी और मार्केट का कोई इशू रहता नहीं है। वही अगर फेस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा फेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा है कि छोटे छोटे फेस्ट देखने को मिलेगा। लाइक स्टार्टिंग में जाओगे फ्रेशर्स पार्टी देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद एक कल्चरल फेस्ट होता है बड़े लेवल पे, वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर से आपको ये 2-3 बड़े लेवल का फेस्ट देखने को मिल जाता है, उसमें एक टेक्स्ट फेस्ट होगा। उसके बाद जो भी आपका जैसे होली वगैरह पे भी फेस्ट देखने को मिल जाता है, दिवाली पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे फेस्ट होते रहते हैं। ये तो हो गए कल्चरल एक्टिविटी की बात। अगर ऐसे बात करें तो हैकाथॉन्स वगैरह काफी टाइम टू टाइम होता रहता है। IIT दिल्ली, NIT दिल्ली वगैरह में बच्चे जाते रहते हैं, या फिर अदर जो यहाँ पे कॉलेजेस है वहाँ पे बच्चे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता रहता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 28 फरवरी को फेस्ट था, ठीक है, तो ये डांडिया नाइट हो गया, तो ये सब आपको इजिली यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, ग्रेटोडा या गुड़गांव या फिर अदर कॉलेज, ये सब। तो देखो मैं तो 1-2 डिफरेंस ऑलरेडी बीच में बता ही दिया हूँ, अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होगे लगातार कंटिन्यूअस। ग्रेटोडा में तब जाना जब आपको बहुत क्राउड से इशू नहीं है। बहुत क्राउड वहाँ पे होता है, ये जेन्युइन है, फैक्ट है अभी के टाइम पे। गुरुग्राम के अंदर क्राउड नहीं है। दूसरा ये रीजन है कि गुड़गांव बेटर है। दोनों का जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है दोनों का सेम है। प्लेसमेंट देखोगे तो कुछ टाइम पे दोनों कैंपस मिलकर प्लेसमेंट कराती है, लेकिन मोस्टली ये सेपरेट कराती है, गुरुग्राम और IIM ग्रेटोडा, ठीक है। दोनों का जोन अलग अलग है। कंपनी जो टाइप है दोनों का सेम है, ठीक है। फैकल्टी आपको थोड़े अच्छे गुरुग्राम के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ ग्रेटोडा से बेटर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े फी कम है, यहाँ पे फी ज्यादा है, तो थोड़ा क्वालिटी फैकल्टी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। 6 सब्जेक्ट होते हैं, अगर उसमें से ग्रेटोडा में 3-4 अगर अच्छे हैं तो यहाँ पे आपको 5 अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा रहता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है आपको कि बहुत ही पढ़ना है, बहुत ही ऐसा पढ़ना है। 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, बट आप 65 भी ला रहे हो तो आपको एप्लीकेशन वगैरह देकर के काम चल जाएगा। तो ये सीन रहता है। और हॉस्टल्स वगैरह कैंपस के अंदर मिल जाता है, कैंपस के बाहर ले सकते हो। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। निगेटिव पॉइंट थोड़ा यही है कि हाई बजट थोड़ा IIM गुरुग्राम का है और थोड़ा सा और कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखोगे तो सेकेंड निगेटिव पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो 55+ अगर आपका मार्क्स है तो एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे कॉलेज तो 60% मांगते हैं, सम केस आपको 60 से बिलो पे भी एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो इसका ये निगेटिव पॉइंट है कि कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाएंगे जो उतने ज़्यादा उनका स्टडी पे फोकस नहीं होगा, बाहरी चीज़ों में ज़्यादा लगे होंगे। तो अगर वैसे आपके साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बट अगर आपको स्टडी करना है, अगर आपका खुद का गोल सेट है, आपको कहाँ जाना है वो अगर आपको पता है, तो फिर सोचने वाली बात नहीं है। और देखो ड्रॉप लेना बहुत ईजी है, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि 90% बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं, 90% बच्चे फिर से अगले साल वहीं पे रहते हैं। तो ड्रॉप लेने का नहीं सोच रहे हो, फिर ऐसे कॉलेज में जा सकते हो। अगर ड्रॉप लेकर के अगर इसमें अच्छा आ रहा है, थोड़े बहुत मार्क्स से कम रह गया है, तो फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और IIT NIT के लिए ट्राई करो, वो सब तो सब बेस्ट है। तो आप बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज पे लेकर के आऊँ, और ये सब चीजें कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। और अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आपको काफी सारे कोडिंग्स वगैरह सीखने को मिलेगा। इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से किसी को करना होगा, ऐसे बच्चे मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइप का मैं लेके आऊंगा। खुद इंटर्नशिप प्रोग्राम भी अभी लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप में से कुछ बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगा जो हमारे वेबसाइट, हमारे ऐप वगैरह पे भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।